तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने वाला हूं कि एनएओएस का फुल सिलेबस। बच्चे मैं पहले चैप्टर पढ़ा चुका था, सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसमें आपको जीरो टू हीरो, मतलब कि अभी आपको हो सकता है कुछ नहीं आता हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पूरा आ जाएगा। सबसे पहले देखूंगा सिलेबस। सबसे पहले देखेंगे सिलेबस। तो आइए सिलेबस देखते हैं, ठीक है। सिलेबस देख लेते हैं बच्चे। देखो बच्चे, इसके अंदर देखो, इसके अंदर 40% एंड 60% सिलेबस दिया हुआ है ना। 40% एंड 60%। 40% सिलेबस वो है जो कि आपके टीएमए में आता है, और 60% सिलेबस वो है जो आपके एग्जाम में आता है। जो 40% सिलेबस है बच्चे वो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है तो मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे देख सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट बन रही है आपके लिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। स्ट्रेट लाइन देखते हैं, उसके बाद सर्कल, फिर कॉनिक सेक्शन। तो अभी सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होता क्या है इसके बारे में सब देखो, बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप के बारे में पढ़ेंगे कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। ड्राइव द लाइन पैरेलल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल इक्वेशन, एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसका हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, सब हम फाइंड करेंगे। सेकंड बच्चे हम स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट, मतलब लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। अलग अलग इक्वेशन होते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट, ठीक है, और परपेंडिकुलर, ये सब फाइंड करेंगे। उसके बाद बच्चे हम कुछ फर्स्ट डिग्री का लाइन, सेकंड डिग्री का लाइन, ये सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि परपेंडिकुलर फॉर्म कैसा होता है, पैरेलल फॉर्म कैसा होता है, और इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है। फिर उसके बाद देखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंड उसके बाद देखेंगे बच्चे स्लोप। मतलब ये पूरा मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एन एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एन एक्सिस, आइए देखते हैं सबसे पहले इस चीज को। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन बताता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और मैं बताता हूँ बच्चे थोड़ा इसको, ठीक है। चलिए, तो मान लो बच्चे ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये एक लाइन जा रहा है यहाँ से एक्स एक्सिस से। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो मान लो ये 0 है, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लो कोई एल लाइन है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन होगा, देखो एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ दिया होगा। तो मान लेते हैं ए, तो y इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। फॉर अ पैरेलल टू, ऐसा लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब बात करते हैं ऐसे लाइन का जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस से पैरेलल है, एक्सिस से तो कर दिया। ये लाइन है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ कि ऐसा इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल हो, इससे पैरेलल हो वाई एक्सिस से। तो आइए देखते हैं वाई एक्सिस से पैरेलल कैसे होता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये y है, ये x है, एंड यहाँ से ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब ये y एक्सिस से पैरेलल है, लेकिन x पे इसकी वैल्यू 0 है, x पे इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, सॉरी y पे इसकी वैल्यू 0 है, x पे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू b है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू बी, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो बच्चे ये टॉपिक खत्म हुआ। बस हमें अगर कोई लाइन पैरेलल दिया है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के, तो ये फॉर्मूला होगा, ये इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में 1-2 नंबरों में आ जाता है, ठीक है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस। अगर एक लाइन बताओ जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उससे पास कर रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है और उससे पास कर रहा है। आइए इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है -2 एंड -3, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको नोट करके रखना आप। यहाँ पे दिया है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसा कोई लाइन होगा, ये मान लेते हैं ए बी लाइन पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस का पैरेलल मतलब कि वाई पे 0 है, एक्स पर 0 है, वाई पर ये पॉइंट दिया हुआ ए, ठीक है ना, वाई पे दिया हुआ है। तो हम इसको लेते हैं y इज इक्वल टू ए, है ना। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -3, y इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो अब दिया हुआ यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल है। तो बच्चे अगर y एक्सिस के कुछ पैरेलल है तो क्या मतलब है, y पर 0 है, x पर फाइंड करना है। तो इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू बी एंड x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2। तो इक्वेशन क्या आएगा, पहले का आंसर है y इज इक्वल टू -3 एंड, ठीक है ध्यान से देखते रहना, ठीक है ना बच्चे हैं, और x इज इक्वल टू क्या है भाई, x इज इक्वल टू -2 आया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गया और ऐसे ही सॉल्व करना होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, और अगर वीडियो लंबी है तो उसको मैं आपको एडवाइस दूंगा 1.5x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो, बट लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू -3 और x भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, यही हमारा आंसर भी आया था। क्या किया नॉलेज में बच्चे, वही दिया हुआ है जो मैंने बताया, अब बस आपको सॉल्व किया खुद करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे फिर से आपको। यहाँ पे दिया हुआ है अगले क्या, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चे इसके अंदर अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। पहला दिया हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है भाई, आइए देखते हैं। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आइए देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये फिगर देख लो है, ये फिगर देख लो। अगर ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान किस पे देना है, ध्यान आपको देना है, देखो ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको देना है बच्चे। आप देखो ये दिया हुआ है इसका स्लोप, ये स्लोप आएगा, स्लोप हमेशा tan थीटा से नापते हैं, tan थीटा। ठीक है, अब tan थीटा क्या होता है, दिस अपॉन में दिस। ठीक है, इतना तो नॉलेज है आपके पास। तो भाई हम फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिया होगा एंड यहाँ पे पॉइंट दिया होगा। जब भी हमें किसी लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा तो ये पॉइंट दिया होगा और ये पॉइंट हमेशा दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा हमेशा जो आएगा, लाइक बच्चे 2 पॉइंट दिए हुए यहाँ पे, ठीक है ना, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, इसमें आप देखोगे ना तो ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसमें आप देखोगे तो आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो ये हमारा आ गया स्लोप, मतलब कि tan थीटा इज इक्वल टू m। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। तो सिंपली अब यहाँ से क्या हो सकता है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। एंड बच्चे यहाँ से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है 2 पॉइंट ऑफ लाइन, 2 पॉइंट, इसका अगला पॉइंट आता है 2 पॉइंट। ठीक है ना, तो इससे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जहाँ पे देखो एक वॉल्यूम, इसमें से कोई एक पॉइंट दिया हुआ होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ होगा, तो मान लो हम कर लेते हैं m इज इक्वल टू वाई, राइट, इसको मान लेते हैं c। ठीक है, ये कांस्टेंट है कुछ और x 0 है। ठीक है ना, तो हमारा x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे इसको, तो क्या आएगा m ये डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा y माइनस सी। तो फॉर्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू
mx प्लस सी, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई यहाँ पे वो पॉइंट है जो कि y पे उसका कोऑर्डिनेट है, x है उस लाइन का x कोऑर्डिनेट, c हमारा कांस्टेंट है, c हमारा वो पॉइंट है जो कि y पे कट कर रहा है, ठीक है, जो y पर कट कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखो हमने y की वैल्यू रखी थी, ये अपने आप में y था, ठीक है ना। m हमारा स्लोप है, m क्या है, m हमारा स्लोप है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब एग्जाम में नहीं आता, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। तो भाई आता क्यों है, करवाया क्यों मैंने, तो भाई मैंने ये काम इसलिए कराया आपको क्योंकि आपको सिर्फ याद रहे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। y का मतलब y पॉइंट फाइंड करना है, x भी हमारा दिया हुआ होगा, m हमारा स्लोप, c हमारा वो वाला कांस्टेंट पॉइंट जो कि y पे कट कर रहा है, y लाइन पे y कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बच्चे दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू पता है, 0 पे क्या होता है, 1/2 पे क्या होता है, ठीक है, 90 डिग्री पे क्या होता है, तो आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। आइए, यहाँ पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद स्लोप 4 एंड y इंटरसेप्ट इज 0, मतलब कि आसानी से दिया हुआ है, m यहाँ पे 4 दे रखा है ना, है ना, स्लोप 4 है, y इंटरसेप्ट मैंने बोला y इंटरसेप्ट मतलब कि c की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दी है 0, बस फाइंड कर लो इक्वेशन। फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करेंगे तो y m की वैल्यू 4, x c की वैल्यू 0, तो आंसर इज y इज इक्वल टू 4x, ठीक है, और दिस इज लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताया था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वो सेम चीज़ है, ठीक है बच्चे। देखो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ होगा, ठीक है, इसको देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, ये लाइन दिया होगा, ठीक है, इसके कुछ वैल्यू दी होगी x एंड y, ठीक है, और यहाँ पे दिया होगा x1 एंड y1, ठीक है, बस इतना ही दिया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ से हमको फाइंड करना होगा tan थीटा, तो tan थीटा फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा भाई y माइनस y1 x माइनस x1, बस सॉल्व, दिस इज आवर प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। इसको रख दो m के बराबर, यहाँ पे रख दो m के बराबर, तो आंसर हमारा आता है m इज इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1, दिस इज आवर प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक y1 और एक x1 दिया हुआ होगा, ठीक है ना, y1 और x1 दिया हुआ होगा, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा कुछ अगर हम करके आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू भी दे रखा होगा, m मतलब स्लोप। एक एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, एक एग्जांपल करेंगे, आइए देखते हैं एग्जांपल। तो बच्चे एग्जांपल है भाई, एग्जांपल नंबर 5 है, यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन द क्वेश्चन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 एंड 1, 2 एंड माइनस 1। देखो यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है, m दे रखा है 2/3 एंड दिया हुआ है पासिंग थ्रू द लाइन, मतलब कि y1 एंड x1 दिया हुआ है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, x1 एंड y1 दिया हुआ है बच्चे 2 एंड माइनस 1। अब इसने बोला इक्वेशन फाइंड कर दो भाई, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, 1 सेकंड पहले फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू y माइनस y1 एंड x माइनस x1, ठीक है। m दिया हुआ है भाई, m दिया 2/3, 2/3, 2/3, y दिया हुआ है, y दिया है भाई -1, तो y नहीं, y कहाँ दिया, y दिया ही नहीं, तो y, और y1 दिया हुआ है -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, x दिया हुआ है तो x और दिया हुआ है 2, ठीक है, इसको कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 4, इसको इधर करेंगे 3y प्लस 3, यहाँ से आंसर आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, दिस इज आर
आंसर। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड बताइए, चेक भी करा देता हूँ आपको मैं आंसर, ठीक है ना। चेक चेक चेक, हाँ ये देखो सेम आंसर है। क्या किया, y इज इक्वल टू कर दिया, 3 से दोनों को मल्टी डिवाइड कर दिया तो नंबर वहाँ चला गया, 3 से डिवाइड हो गया। अगर 3 से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर से को 3 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे देखो देखो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3y 2x माइनस 7, ठीक है ना। तो ये इधर जाएगा एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखा 2 पॉइंट फॉर्म बहुत आसान है यार, 2 पॉइंट फॉर्म भी बहुत आसान है। अब देखो ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, एंड लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया x1 y1, वहाँ पे सिर्फ x और y दिया था, ठीक है, एक ही पॉइंट दिया था। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट अननोन होंगे, यहाँ पे दोनों ही पॉइंट अननोन होंगे, बस हमको यहाँ पे फाइंड करना होगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। x2 माइनस y2 माइनस कर रहा हूँ मैं पहले ही, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, बस प्रॉब्लम सॉल्व। m क्या है भाई, तो m हमारा है स्लोप, y2 y1 जो हमारा पॉइंट दिया हुआ होगा, ठीक है, x1 y1 और x2 y2, प्रॉब्लम सॉल्व। बस यहाँ से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखा है भाई, एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन देख सकते हो आप, x2 नॉट इक्वल टू x1 होना चाहिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे हम। हाँ, इसका एक और पॉइंट बताता हूँ मुझे, इसमें एक पॉइंट रह गया बताना आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड m की वैल्यू पिछले 1 पॉइंट स्लोप से कहाँ से आई थी, 1 पॉइंट स्लोप से, तो आया था हमारा इसका आंसर, m का वैल्यू आया था y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ से, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू करेंगे x माइनस x1 एंड दिस इज आर 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बहुत आसान है भाई, इसको ऐसे याद मत रखो, इसको ऐसे याद मत रखो भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको याद रखने का तरीका सिंपल है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 एंड m की वैल्यू भी पता है क्या होती है, बस यहाँ पे y की जगह y2 की जगह ओनली y और x2 की जगह ओनली x एंड m की जगह रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमको ये मिल जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करूँगा आपके लिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है ये, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। मतलब भाई 12th या 11th क्लास में जाओगे ना आप, मतलब आप पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली बात है, आप वीडियो देख रहे हो तो आप पढ़ ही रहोगे, तो बच्चे जियोमेट्री बच्चे सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है मुझे, और आपको भी लगना चाहिए। ज्योमेट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री करने के लिए भाई बहुत ही लॉजिक थिंकिंग लगती नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग लगती नहीं है। देखो कभी आप मैथ सॉल्व करने जाओगे, प्रोबेबिलिटी में भाई लगता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ने जाओगे थोड़े दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब आप ज्योमेट्री सॉल्व करने जाओगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। कारण है ये है कि ज्योमेट्री में लॉजिकल थिंकिंग नहीं लगती है, ठीक है, कभी कभार लगती है जब आप जेईई मेंस के सवाल क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, लेकिन बच्चे अब 12th लेवल के लिए, 10th लेवल के लिए, 11th लेवल के लिए ज्योमेट्री इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, वेरी सिंपल, ठीक है, चैप्टर। आइए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एक, ठीक है, एग्जांपल भी दिया हुआ है, लो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 3 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 5। अब बोला है भाई इक्वेशन फाइंड कर दो, तो भाई फाइंड कर देते हैं। देखो भाई इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, बस प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ये आंसर देखोगे ना कंफ्यूज कर देंगे आपको, वो लेट वो आप लिख लेना, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कैसे करना है। तो m इज इक्वल टू मैंने बताया था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड यहाँ से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यहाँ से बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है ना, सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लेता हूँ। तो y2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है -5, तो -5 एंड y1 क्या दिया है -7, तो +7 हो जाएगा, ठीक है। x2 क्या दिया हुआ है -2, ठीक है, और यहाँ पे -3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा -5,
तो m की वैल्यू हो जाएगी 2/-5। और m की वैल्यू एक और होती है, m की वैल्यू एक और वैल्यू होती है। तो m की एक और वैल्यू क्या होती है, x माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया, y माइनस y1 एंड x माइनस x1। ये प्रॉब्लम होती है, यही होती है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड आंसर इज योर्स, ऑल योर्स। आइए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे महाराज ने दिया है हमको y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू 2/3 है 2/5 2/5। ठीक है। अब भाई महाराज बोलते हैं कि सर यहाँ तो 4 अननोन पॉइंट्स है, कहाँ से लाऊं? तो बच्चे y1 और x1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ये देखो 3 और -7, तो 3 और -7 पुट कर देंगे भाई। तो y माइनस y1 जो है माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 हो जाएगा, और x माइनस x1 जो होता है 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू -2/5। ठीक है, यहाँ से हो गया। एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं सॉल्व। आइए इधर कर दूं क्या, इधर ही कर देता हूँ चलो। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो ये हो जाएगा 5y प्लस 35। ठीक है, और यहाँ से इसको हो जाएगा -2x प्लस 6। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 5y प्लस 35 इज इक्वल टू -2x प्लस 6। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा भाई 5y प्लस 2x। ठीक है, एंड ये 35 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो 35 माइनस 6 -29 एंड दिस इज आवर इक्वेशन। ये बच्चे इक्वेशन आ जाएगी। मैं साफ सुथरा जगह लिख देता हूँ कि आपको दिख जाए। 5y प्लस 2x, बच्चे माइनस थोड़ा गंदा लग रहा है तो उसको आगे इधर ले आते हैं, तो प्लस 29 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो आई होप आपको आसान लगा होगा। ठीक है, क्या करना है ना, इसको ट्रिक करने का तरीका क्या है, जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना x y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, तो ये इक्वेशन लिखने के बाद आप पॉइंट बस अपना डेटा डालो एंड बस आंसर आएगा। लेकिन मेरा करने का तरीका क्या है बच्चे, आप क्या करो, सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लो, सबसे पहले स्लोप फाइंड कर लो। तो जैसे स्लोप फाइंड हुआ तो इसको 1 पॉइंट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 आ जाएगा। जैसे ही m आ जाएगा तो m के बराबर हम रख देंगे m की वैल्यू 1 पॉइंट स्लोप से, एंड वहां से आंसर आता है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1, एंड वहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे तो हमारा सोल्यूशन आता है ये। ठीक है, तो बच्चे आई होप आपको पूरा वीडियो पूरा समझ में आएगा यार। ठीक है, वीडियो तो बड़ी बनेगी आपके लिए वाली। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, अब है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म लगा है इसका, x अपॉन में a, ठीक है ना, और y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। बस ये फॉर्मूला है बस। क्यों भाई, x एक लाइन x और y की कोई लाइन है। ठीक है, x एक्सिस पे a पे काटता है, y एक्सिस पे b पे काटता है, और जब उसको ऐसे लिखते हैं तो 1 आता है। ये फॉर्मूला है, तो याद रखना। ठीक है ना, डिराइव करने के लिए नहीं आता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट 5 एंड 5, क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट 5 एंड -3 एंड x एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। बस सिंपली बच्चे सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है x, और फॉर्मूला क्या है, x अपॉन में a y अपॉन में b एंड इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन में a, सॉरी a, तो a क्या दिया हुआ है भाई, a दिया है 5, तो x अपॉन में 5, y अपॉन में -3 और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन में 5 माइनस y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लो एंड सॉल्व करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x
माइनस 5y इज इक्वल टू 15। ठीक है, एंड यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाए। परपेंडिकुलर फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। बताइए, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं यार, सब ठीक है ना, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखा है, लिखा क्या है एग्जाम, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो भाई याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखोगे तभी काम बनेगा। ठीक है ना, फॉर्मूला याद रखोगे तभी काम बनेगा। आइए थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए, तो शायद फॉर्मूला दिख भी जाए आपको। ये फॉर्मूला नोट कर लो भाई, एक ये नोट कर लो, ये लो, मतलब कि x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। आइए अब लिखा हुआ है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अल्फा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p इज इक्वल टू अंडर रूट p फ्रॉम द ओरिजिन। आइए भाई देखते हैं, ओरिजिन मतलब कि x एंड y दिया हुआ है 0 0, बस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखो क्या फॉर्मूला था, अगर हम पोलर फॉर्म से निकालते हैं इसका आंसर, ठीक है, तो हमारा आएगा ये x अपॉन में क्या आएगा, सॉरी बच्चे फॉर्मूला क्या था, x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है, x हमें दिया हुआ है, ठीक है, x दिया 0 0, ठीक है ना, तो x दिया हुआ 0 0, तो cos दिया है 135 डिग्री एंड y दिया हुआ है साइन 135 डिग्री इज इक्वल टू √2। अब 135 डिग्री किसके इक्वल होता है, सबसे पहले बच्चे आपको क्वाड्रेंट पता होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ से cos 145 का मतलब होता है 180 माइनस 1, कितना आता है 180 माइनस 45। ठीक है ना, तो cos लिखेंगे पाई माइनस 45, ये पाई बाय 4 लिख दो इसको, पाई बाय 4। ठीक है, प्लस y साइन 135, 135 को ऐसे लिखेंगे ना, पाई माइनस पाई बाय 4, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा x और इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट टू अपॉन में, ठीक है ना, इसका वैल्यू होता है अंडर रूट 2 माइनस का। ठीक है, याद भी रख सकते हो आप, cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, लेकिन दिया हुआ है ये सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट, तो मतलब ओनली साइन पॉजिटिव एंड कॉस नेगेटिव। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था आपको, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, मतलब फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में खाली साइन पॉजिटिव, तीसरे में थर्ड में खाली टेन पॉजिटिव, फोर्थ में बच्चे ओनली कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो अब सेकंड में है, तो सेकंड में तो बच्चे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे कॉस तो नेगेटिव में आएगा, तो कॉस नेगेटिव, इसलिए कॉस नेगेटिव, साइन भाई तो पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो x अपॉन में, सॉरी y अपॉन में अंडर रूट 2 एंड आंसर इज अंडर रूट 2। इसको जब सॉल्व करेंगे, तो हमारा वही आएगा, क्या क्या है हमारा आंसर, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप बच्चे ये आपको समझ में आया होगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एंड थोड़ा नॉलेज होना चाहिए क्वाड्रेंट का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, इतना टफ नहीं है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट डिग्री का जनरल इक्वेशन आता है। ठीक है, यहाँ पे भाई लिखा है कि y इज इक्वल टू, अब देखो बच्चे बहुत आसान चीज़ है ये, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करके आपको समझाया यहाँ पे दिया हुआ सिंपल, देखो इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि अब देखो y इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला था ना mx प्लस c, ये फॉर्मूला था। ठीक है, बस वही फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a बाय बी, क्या दिया, x माइनस सी बाय बी। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आएगा। कुछ फॉर्मूले हैं भाई, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, फॉर्मूला याद रहेगा बच्चे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इनटू अ वेरियस फॉर्म, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे, रिड्यूस द इक्वेशन एंड x प्लस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता था भाई y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए भाई इसके अंदर, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है, इसके लिए जूम कर देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चे हमको कि इसके अंदर कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट सी हमारे पास 4 है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर दिया भाई x प्लस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो पूरा सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4 से डिवाइड करके क्या आता है भाई हमारे पास। ठीक है, 4 से डिवाइड करें, क्योंकि बच्चे देखो y इज इक्वल टू, एक अपना फॉर्म लिख लेगा भाई अपना, ठीक, कन्फ्यूजन ना हो, एम एक्स प्लस सी। एम के एक्स के पास हमेशा एम होता है, एम के पास एक्स होता है, मतलब एक्स के पास कोफिशिएंट में एम रहेगा। ठीक है, लेकिन y हमेशा अकेला रहता है, y का जो कोफिशिएंट है 1 रहेगा। तो हम ट्राई करेंगे अपने इक्वेशन में y का कोफिशिएंट को 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे एंड 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जाएगा x बाय 7 प्लस y माइनस 4 बाय 7 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू, देखो ऐसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 7 प्लस 4 बाय 7। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7 एंड c इज इक्वल टू 4 बाय 7। ठीक है, आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा, कैसे करना है ये भी पता चल गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे अब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत आसान चीज़ है ये, मतलब पहले हमने क्या किया, पहले हमने ठीक है, पहले हमने इक्वेशन फाइंड किया बाय यूजिंग स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, अब हम इक्वेशन दिया होगा उसको स्लोप इंटरफॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 1 पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे एंड 2 पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, और इसमें थोड़ा उतना मैं बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा बच्चे, ठीक है ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कन्वर्जेशन लिखा है, कन्वर्जन इनटू अ इंटरसेप्ट फॉर्म, वही है भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। अब इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता रहेगा तभी काम हो पाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला पता रहेगा तभी काम हो पाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? ठीक है, फॉर्मूला क्या था भाई, x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला था। तो हमें x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए और आंसर आ जाएगा, है ना। x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देख लेते हैं भाई क्या है आंसर, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है भाई, रिड्यूस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 into the intercept form and find the intercept on another axis, on another axis। ठीक है भाई, सबसे पहले भाई क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में फाइंड करना है। तो x भी अकेला और y भी अकेला होना चाहिए, x भी अकेला और y भी अकेला होना चाहिए। तो आइए देखते हैं भाई, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे यह फॉर्म क्या दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्म दिया है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमको अकेला अकेला चाहिए भाई, तो हमको क्या करेंगे, 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन में a y अपॉन में b। कोई फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आंसर नहीं आ पाएगा आपका। ठीक है ना, तो 3x अपॉन में 7 प्लस 5y अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, तो x आ जाएगा 7/3, ठीक है, ये पता होगा सबको, प्लस y अपॉन में 7/5, ये भी पता होगा। एंड यहाँ से बना गया। अब यहाँ से a पता है, b पता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ से हमारे पास हमको a पता है और b पता है, प्रॉब्लम सॉल्व। तो मतलब इतना आसान है यार, तो मतलब इतना आसान है। ठीक है ना, हम यहाँ से लिख देंगे हमारा a इंटरसेप्ट है जो कि जो x पर काट रहा है 7/3 है, b इंटरसेप्ट है जो y पे काट रहा है 7/5 है। आंसर इज सॉल्व। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है।
बस सिर्फ देखने में लगता है मुश्किल। जो चीज़ें देखने में मुश्किल लगती है वो बहुत आसान होती है। अरे कन्वर्जन इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म, बच्चे परपेंडिकुलर फॉर्म को कैसे करते हैं भाई? परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला पता है तुमको? क्या तुमको फॉर्मूला पता है? ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? सबसे पहले भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया है x प्लस अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, आप दिया है भाई। ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी कर पाओगे, तभी कर पाओगे। परपेंडिकुलर फॉर्मूला का अभी जस्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था परपेंडिकुलर के लिए। x क्या था? कॉस अल्फा y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे से हम कर रहे थे x इज इक्वल टू माइनस ए, वाई इज इक्वल टू बी, एंड यहाँ से आ रहा था, यहाँ से शायद p आ रहा था, है ना? यहाँ से p आ रहा था। सही लिखा है मैंने? क्या ठीक है लिखा है? तो ऐसे करना है। तो मतलब अगर हमको ऐसे कुछ सॉल्व करना है, देखो थोड़ा बहुत आपको मुश्किल लग रहा होगा शायद, तो कन्वर्जन शायद हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, तो बच्चे कन्वर्जन टफ लगना नहीं लगेगा आपको। आपको बस फॉर्म याद होना चाहिए, आपको फॉर्म याद होना चाहिए कि कैसा फॉर्म होता है क्वेश्चन का। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब फॉर्म हमको याद होना चाहिए। ये था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। और परपेंडिकुलर फॉर्म के लिए क्या होता है? x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, और p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमको याद रहेगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ जाए भाई। आगे क्या दिया इसमें? ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना? क्या चैप्टर खत्म हो गया? ये तो जल्दी खत्म होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। ठीक है, एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करो फ्रॉम द लाइन का। तो बच्चे ये तो आता ही यार, आपको पिछले मैंने बता चुका हूँ, मैं पिछले भी मैं बता चुका हूँ मैं कैसे फाइंड करना होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पे आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन है जो कि दिया होगा। एंड बच्चे पॉइंट फाइंड करना है, तो बच्चे पॉइंट का डिस्टेंस आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब d इज इक्वल टू आपको लगाना है मॉडुलस फंक्शन एंड ax प्लस 1 ax1 प्लस by1 प्लस c। ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और जो पॉइंट से आपको फाइंड करना है x1 और y1 पॉइंट से आपको फाइंड करना है। और a और b और c कहाँ से आएगा? तो बच्चे उस इक्वेशन से आएगा जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, आइए थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको, मुझे पता है आपके सर से बाउंसर जा रहा होगा, लेकिन ये बच्चे बाउंसर भी छक्का लगा सकते हैं अगर हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे दिया है फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इज ए। अब दिया है भाई, क्या दिया है भाई? आ जाइए, यहाँ पे दिया है x अपॉन में a एंड y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, एंड दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d दिया हुआ है कितना? a। ठीक है ना? और फाइंड भी वही करना है, x एक्सिस पे फाइंड करना है पॉइंट। ठीक है, बहुत आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो यहाँ से हमको बच्चे यहाँ से इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो दिया हुआ है एक्स, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो बच्चे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है, तो मतलब y 0 है, मतलब कि y 0 है। एक्सिस पे पॉइंट दिया है तो बच्चे y 0 है इसका मतलब। तो अगर y 0 है तो इसका मतलब है कि x1 एंड 0, सॉरी x1 एंड 0 यही पॉइंट दिया हुआ है। तो हम फाइंड करेंगे x1 a 0 बी दिया हुआ है क्या? तो बी नहीं दिया हुआ है, प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इसको अपने आंसर निकालने की कोशिश करेंगे।
तो भाई आगे कर सकते हैं क्या, तो आगे कर सकते हैं। तो बच्चे इसको लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने का क्या मतलब है, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स बी, ठीक है, प्लस ए डॉट एक्स इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, हमको ए बी एंड सी पता करना है, हमको ए बी एंड सी पता करना है, बस यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू बी एक्स वन प्लस ए डॉट ज़ीरो माइनस ए बी, क्योंकि c ये दिया हुआ है, b ये दिया हुआ है और a ये दिया हुआ है, तो ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी, और यहाँ से आता है अंडर रूट ए एक्स, क्या दिया हुआ है, ए एक्स क्या दिया बच्चे आपसे, तो b है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये आ गया तो हमको अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे सिर्फ x1 फाइंड करना है ना हमें, तो a इज इक्वल टू, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा होगा आपको मुझे पता है, लेकिन बच्चे बहुत आसान चीज़ है ये, ठीक है, a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये पूरा सिस्टम इधर आएगा, तो ये होगा अब a प्लस प्लस ए बी हो गया, एंड बच्चे अपॉन में ये b हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a अपॉन में b अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, एंड यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ये आ गया ए एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट क्या था 0, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आंसर बहुत बड़ा आया लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था। फॉर्मूला क्या रहेगा, तो फॉर्मूला बच्चे मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं आपके लिए, आइए थोड़ा जगह देखते हैं। हाँ, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या था फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था d इज इक्वल टू ए x1, x1 क्या है, a हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है ना, x1 क्या है, तो x1 हमारा है भाई जो लाइन पॉइंट दिया है वो, ठीक है, और y1 भी वही है, c हमारा कांस्टेंट पॉइंट है, एंड बच्चे इसका डिस्टेंस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल एंड होल का अंडर रूट, ठीक है ना, हाँ ठीक है, एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे बच्चे दिया हुआ है क्वेश्चन ऑन अ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, क्वेश्चन ऑन पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन। अब कोई लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, इसको इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं ये देना है, ठीक है बच्चे। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब बताना बहुत मुश्किल है आपके लिए। यहाँ पे दिया स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, स्ट्रेट लाइन बताने फाइंड करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे चैप्टर खत्म हो गया है बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी बच्चे आपको मैं समरी दे देता हूँ। समरी क्या है भाई, समरी है, समरी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है हमने क्या पढ़ा, तो हमने क्वेश्चन ऑफ लाइन पढ़ा अगर एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है तो। फिर हमने पढ़ा भाई कि इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर हमने पढ़ा भाई एक्स अपॉन में, हाँ फिर हमने भाई 1 पॉइंट पढ़ा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन। फिर हमने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में हमारा आंसर होता है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फिर आता है भाई इंटरसेप्ट पॉइंट, 2 इंटरसेप्ट पॉइंट एक्स अपॉन में प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर पॉइंट आता है नॉर्मल फॉर्म में, तो इसका आंसर आता है एक्स अपॉन में माइनस ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल टू 1। लेकिन इसका एक और फॉर्म आता है जिसको पोलर फॉर्म कहते हैं। पोलर फॉर्म के लिए बच्चे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, और पी का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। और इसके बाद बच्चे चीज़ें थोड़ी टफ होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एक्स एंड वाई आता, ठीक है। तो उसके बाद ये तो बता चुका हूँ मैं आपको।
हाँ, फिर अब आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है ना। अब हमने पहले इक्वेशन बनाया, अब इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। पहले इक्वेशन बन दिया, पहले इक्वेशन हमने बनाया, अब इक्वेशन जो बना हुआ है उसको वापस उसको कन्वर्ट करना है। तो हमको इक्वेशन पता होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, क्योंकि बच्चे मैंने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद उसका एक एक एग्जाम्पल भी कराया है बच्चे, जिसके कारण जिसकी आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।